नमस्कार। चलिए आज खुलकर सच्चाई और सम्मान के साथ बात करते हैं उन बातों की जो अक्सर दबकर रह जाती हैं, लेकिन हमारे आत्मविश्वास, गरिमा और रिश्तों की गुणवत्ता तय करती हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जैसे हृदय, मस्तिष्क और हड्डियां उम्र के साथ बदलती हैं, वैसे ही जननांगों की कार्यक्षमता भी समय के साथ बदलती है। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करते तो जोखिम केवल शारीरिक नहीं रहता, ये आत्मविश्वास, पहचान और अपने प्रियजनों से भावनात्मक जुड़ाव तक पहुंच जाता है। सच यह है कि इस हिस्से की सेहत हमारी पहचान की भावना से गहराई से जुड़ी है। इसकी देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करना, सक्रिय रहना या अच्छी नींद लेना। 3 दशकों से अधिक समय तक असंख्य वरिष्ठ सज्जनों की कहानियां सुनने और उनके साथ काम करने का अनुभव यही बताता है कि समाधान अक्सर किसी दवा की शीशी में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी समझदार आदतों में छिपा होता है। और यहीं से उम्मीद जन्म लेती है। 60 साल के बाद लिंग शिथिलता की बड़ी समस्या उम्र का फैसला नहीं, बल्कि आदतों का प्रभाव होता है। इस चर्चा में 5 विज्ञान समर्थित व्यवहारिक तरीके साझा किए जा रहे हैं, खासतौर पर वरिष्ठ पुरुषों के लिए। ये कोई त्वरित जादू नहीं, बल्कि ऐसी रणनीतियां हैं जो आपकी गुणवत्ताएं जिंदगी को नाटकीय रूप से बेहतर कर सकती हैं। अंत में एक बोनस टिप भी है जो सीधी, सरल और अक्सर न बताई जाने वाली है, जो उन दर्दनाक परिस्थितियों में से एक को रोकने में मदद करती है जो उम्र बढ़ने पर काफी देखी जाती हैं। अगर आपको ये सलाह उपयोगी लगे तो इसे आगे साझा करें। आपकी एक शेयर किसी और के रिश्ते और आत्मसम्मान को बचा सकती है। पहला, इसे सक्रिय रखें। यूज इट और लूज इट का सीधा अर्थ। बहुत से लोग चुपचाप मान बैठते हैं, अब उम्र हो गई, यौन जीवन खत्म। यही मान्यता धीरे धीरे शरीर और मन दोनों में निष्क्रियता पैदा करती है। शरीर क्रिया विज्ञान सादा है। नियमित रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन और पोषक तत्व के बिना ऊतक की लोच घटती है। ऊतक सिकुड़ सकते हैं। इसे पिनाइल डिसएट्रोफी का जोखिम कहा जाता है। अच्छी खबर यह है कि यह अधिकतर रोका जा सकता है। सुरक्षित तरीके से यौन सक्रियता, ये केवल आनंद नहीं, रखरखाव भी है, जैसे जोड़ या मांसपेशी को नियमित स्ट्रेच देना। अगर संभोग फिलहाल सहज नहीं, तो चिकित्सकीय रूप से अनुमोदित वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस सप्ताह में 3 से 5 दिन 10 से 15 मिनट बिना दर्द के और बिना अतिचूषण के। इससे ऊतकों में रक्त भराव का प्रशिक्षण मिलता है। पेल्विक फ्लोर अभ्यास, 5 सेकंड सिकोड़े, 5 सेकंड ढीलें, 10 पुनरावृत्ति, दिन में 2 से 3 बार। 4 से 6 सप्ताह में नियंत्रण और रक्त प्रवाह के संकेत बेहतर दिखते हैं। सांस और मन का सहारा, 4-7-8 श्वास, यानी 4 सेकंड श्वास, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड छोड़ें से पैरासिम्पैथेटिक सक्रिय होता है। उत्तेजना में मदद मिलती है। भावनात्मक पक्ष भी उतना ही अहम है। जब आप अपनी यौन क्षमता को देखभाल योग्य आयाम मानते हैं, शर्म की जगह स्वीकृति आती है। लक्ष्य 25 वर्ष की दौड़ नहीं, आज के समझदार, अनुभवी स्वयं से जुड़ना है। इस एक कदम से ही अक्सर आत्मविश्वास, निकटता और प्रेरणा में लहर पैदा होती है। दूसरा, सही स्वच्छता। साफ का मतलब सिर्फ साबुन नहीं, सही तरीका। उम्र के साथ चमड़ी पतली, संवेदनशील और ठीक होने की गति धीमी हो जाती है। इसलिए वही पुरानी आदतें अब पर्याप्त नहीं रहती। दैनिक देखभाल 1 मिनट। गुनगुने पानी और हल्के बिना खुशबूदार पीएच सौम्य क्लींजर से बाहरी भाग को साफ करें। कठोर रसायन या स्क्रब से बचें। अगर चमड़ी है फोरस्किन, तो धीरे से पीछे खिसकाकर सफाई करें, साबुन का अवशेष बिल्कुल न रहे। अंत में पूरी तरह सुखाएं। नमी का जाल, नमी फंगल या बैक्टीरियल वृद्धि बढ़ाती है, सुखाना जरूरी है। लक्षण दिखे तो देर न करें, जांच कराएं। लोशन या तेल, नहाने के तुरंत बाद हल्का मॉइस्चराइजर पतली परत में, रगड़ना नहीं, थपथपाएं। अंतर्वस्त्र, सूती, सांस लेने योग्य, रोज बदलें। बहुत तंग अंडरवेयर दिन भर घर्षण और नमी बढ़ाती है। खास बात, कई जगह लिंग कैंसर के जोखिम से खराब स्वच्छता जुड़ी मिलती है। ये डराने के लिए नहीं, जागरूकता के लिए है। सही सफाई संभावित संक्रमण, जलन और दूरगामी जटिलताओं से बचाव करती है। इसके साथ मिलने वाला भावनात्मक साइड इफेक्ट, अपने शरीर के प्रति सम्मान, आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत करता है। तीसरा, अधकच्ची उत्तेजना में संभोग से बचे। सूक्ष्म चोटों का बड़ा असर। लिंग का आंतरिक ढांचा स्पंजी ऊतकों और रक्त कोष्ठों से बना है। पूर्ण कठोरता से पहले दबाव डालना सूक्ष्म आंसू, अंदरूनी चोट और समय के साथ निशान ऊतक बनाता है। यही आगे चलकर दर्दनाक वक्रता, पेरोनी जैसी स्थिति और संभोग में कठिनाई का कारण बन सकता है। धैर्य रखें, पूर्ण उत्तेजना आने दें।
जल्दी करने का दबाव हो तो संवाद से गति धीमी करें। ल्यूब्रिकेंट का सही उपयोग, पानी पर आधारित, बिना खुशबू या बिना जलन के। आवश्यकता अनुसार पुनः लगाएं। कॉन्डोम के साथ तेल आधारित ल्यूब्रिकेंट से बचें। संकेत पहचानें, दर्द, अचानक कड़क जैसी आवाज, तुरंत ढीलापन, सूजन, ये आपात संकेत हो सकते हैं। तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। ये नियम सुख के खिलाफ नहीं, सुख की सुरक्षा के पक्ष में है, ताकि अनुभव सुख का हो, भय का नहीं। चौथा, पॉर्न सीमित करें, वास्तविक जुड़ाव बढ़ाएं। अत्यधिक पॉर्न मस्तिष्क के इनाम मार्ग को तेज दृश्य और एकांत उत्तेजना की ओर रीट्यून कर देती है। फिर वास्तविक निकटता तुलनात्मक रूप से कम उत्तेजक लगने लगती है। निर्भरता, अपराध बोध और अलगाव बढ़ सकता है। समाधान दंड नहीं, संतुलन है। 30 दिन का रीसेट, प्रतिदिन समय और ट्रिगर नोट करें। 50 से 70% कटौती का लक्ष्य रखें। सप्ताहांत को स्क्रीन लाइट यानी कम स्क्रीन रखें। विकल्प, स्पर्श आधारित फोरप्ले, धीमी श्वास, आंखों का संपर्क, सुगंध या संगीत यानी बहुसंवेदी अनुभव। संवाद, इच्छाएं, सीमाएं और गति पर खुलकर बात करें, परिणाम के दबाव के बिना। मन की ट्रेनिंग, कल्पना या स्मृति, साझा मसाज, एक दूसरे की श्वास के साथ ताल, ये नेचुरल उत्तेजना मार्ग को फिर जीवित करते हैं। उद्देश्य आनंद छोड़ना नहीं, उसे ऐसे रूप में पाना है जो रिश्ते को गहराई दे, शर्म नहीं। 5वां, गोलियों से पहले जीवन शैली। इरेक्शन असल में सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं का प्रतिबिंब है और ये आपकी रोजमर्रा की आदतों पर सबसे ज्यादा निर्भर है। धूम्रपान बंद करें, कुछ ही हफ्तों में एंडोथीलियल फंक्शन सुधरता है, रक्त प्रवाह बेहतर। शराब सीमित करें, सप्ताह में अधिकतम 7 ड्रिंक समतुल्य से कम रखें। नींद और टेस्टोस्टेरोन पर सकारात्मक असर। भोजन, हरी पत्तेदार बेरी, टमाटर, अनार, अखरोट, जैतून तेल, दाल या दूधी प्रोटीन। मछली, हृदय हितैषी थाली, प्रसंस्कृत चीनी और ट्रांस फैट कम। गतिविधि, सप्ताह में 150 मिनट तेज चाल या साइकिलिंग प्लस 2 दिन शक्ति अभ्यास, टांग कोढ़ा या कोर। 8 से 12 हफ्ते में सहनशीलता और प्रदर्शन संकेत बेहतर। नींद, 7 से 8 घंटे। सोने से 2 से 3 घंटे पहले भारी भोजन या शराब नहीं। शयन कक्ष ठंडा, अंधेरा और शांत। तनाव प्रबंधन, 10 मिनट ध्यान, हल्की स्ट्रेचिंग, सूर्य प्रकाश में चाल। कॉर्टिसोल घटे तो कामिच्छा और इरेक्शन में मदद। याद रखें, इरेक्टाइल प्रॉब्लम अक्सर हृदय रोग का शुरुआती संकेत भी हो सकती है। ये शरीर की फुसफुसाहट है, जिसे सुन लेना समझदारी है। जांच कराना कमजोरी नहीं, बुद्धिमता है। बोनस टिप, बिना अंडरवेयर सोना या ढीले बॉक्सर्स। रात में होने वाले प्राकृतिक नॉकटर्नल इरेक्शंस ऊतक में ऑक्सीजन और लोच बनाए रखने के लिए जरूरी है। टाइट अंडरवेयर इन पर हल्का सा भी निरंतर दबाव डाल सकता है। रक्त प्रवाह घटे, सूक्ष्म चोट, फाइब्रोसिस का जोखिम बढ़े। समाधान साधारण है, सोते समय ढीलापन दे, चमड़ी को हवा, ऊतकों को जगह। यह छोटा बदलाव लंबे समय में बड़ा सहारा देता है। कुछ व्यवहारिक आज से आदतें, सुबह 5 मिनट कीगल प्लस 5 मिनट धीमी चाल या धूप। 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक या नींबू, यदि डॉक्टर ने सोडियम सीमित न किया हो तो। दिन में 30 से 40 मिनट गतिविधि, पानी घूंट घूंट, शाम को तरल कम। सप्ताह में 3 दिन शक्ति अभ्यास, 2 से 3 सेशन वीडी यदि उपयोग कर रहे हों तो। पॉर्न कंजम्पशन ट्रैक करें, महीने में कमर का घेरा नापे, चलने का समय और स्टेप ट्रैक करें। प्रोग्रेस के छोटे लक्ष्य तय करें। कब तुरंत जांच कराएं, अचानक कड़क आवाज के साथ दर्द, सूजन और तुरंत ढीलापन संभावित चोट के संकेत। मूत्र में जलन या पव, लगातार दुर्गंध, त्वचा पर घाव या असामान्य वृद्धि। इरेक्शन दर्दनाक या टेढ़ापन बढ़ता जा रहा हो। हृदय के लक्षण, छाती में जकड़न, असामान्य सांस फूलना, रात में पैरों में सूजन। यौन लक्षणों के साथ हो तो दिल की जांच जरूर करें। अंत में आत्मसम्मान की रोज की छोटी जीतें। आज जो बातें साझा हुई, सक्रियता, सही स्वच्छता, धैर्यपूर्वक निकटता, स्क्रीन सेल्फ का संतुलन और जीवन शैली, ये टू डू लिस्ट नहीं, आत्मसम्मान के छोटे दैनिक कर्म हैं। असली लक्ष्य किसी पुराने संस्करण का पीछा करना नहीं, आज के स्वयं की गरिमा और क्षमता को पोषित करना है। शुरू करने में कभी देर नहीं होती, हर दिन एक नया मौका है। अगर ये संदेश आपसे जुड़ा तो एक छोटा सा कदम चुनिए आज ही। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से डैश शुरू कर रहा हूं, कर रही हूं। किसी दोस्त, भाई या पिता के साथ ये वीडियो साझा करें, शायद वही साझा किसी घर की खामोशी को फिर से संवाद में बदल दे। अपनी देखभाल करना ताकत की निशानी है और शुरुआत अभी से हो सकती है। 7 दिन का शुरुआती प्लान, ये उन पुरुषों के लिए है जो सोच रहे हैं मैं कहाँ से शुरू करूं। याद रखें, छोटा कदम भी बड़ा असर डाल सकता है। दिन 1, सुबह उठकर 5 मिनट पैदल चलें, 5 केगल करें। रात को सोने से पहले ढीले कपड़े पहनें। दिन 2, भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां जोड़ें,
दिन भर पानी धीरे धीरे पिएं, रात में तरल कम करें। दिन 3, 10 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास। दिन भर पोर्न देखने से बचें और शाम को किताब या संगीत चुनें। दिन 4, अपने साथी से इच्छाओं और भावनाओं पर खुलकर बात करें। बातचीत भी निकटता का हिस्सा है। दिन 5, नहाने के बाद हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। शारीरिक स्वच्छता को आत्मसम्मान के हिस्से की तरह अपनाएं। दिन 6, 30 मिनट बाहर तेज चाल चलें। सूर्य की रोशनी लें। विटामिन डी हार्मोन और ऊर्जा को मजबूत करता है। दिन 7, सप्ताह की समीक्षा करें। एक छोटा बदलाव चुनें जिसे आप स्थायी रूप से जारी रख सकते हैं। 30 दिन का रीबूट कैलेंडर। पहला हफ्ता, दिनचर्या शुरू करें। छोटी गतिविधियां, स्वच्छता और नींद पर ध्यान। दूसरा हफ्ता, स्क्रीन समय यानी पॉर्न या मोबाइल 50% घटाएं और साथी या दोस्तों से सामाजिक जुड़ाव बढ़ाएं। तीसरा हफ्ता, आहार में सुधार। प्रसंस्कृत खाना घटाएं और अनार, टमाटर, अखरोट जैसी चीजें जोड़ें। चौथा हफ्ता, अपनी प्रगति पर नजर डालें। अगर आत्मविश्वास बढ़ा है तो इसे कमेंट में लिखकर साझा करें, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। FAQ। क्या हस्तमैथुन करना 60 साल के बाद भी सुरक्षित है? हाँ, ये केवल आनंद का माध्यम नहीं बल्कि स्वास्थ्य की देखभाल भी है। ये रक्त प्रवाह बनाए रखता है और ऊतक को स्वस्थ रखता है, लेकिन संतुलन जरूरी है। अगर ये रोजमर्रा की गतिविधियों या रिश्तों की जगह ले ले तो सावधान हो जाएं। अगर मेरा साथी नहीं है तो क्या होगा? आप फिर भी सक्रिय रह सकते हैं। वैक्यूम डिवाइस, केगल अभ्यास और आत्मोत्तेजना पूरी तरह सुरक्षित विकल्प हैं। क्या केवल दवा लेना काफी है? नहीं, दवाएं केवल लक्षणों को अस्थायी रूप से सुधारती हैं। असली समाधान जीवनशैली, गतिविधि और मानसिक भावनात्मक देखभाल में है। अगर मुझे पहले से हृदय रोग है तो क्या यौन गतिविधि सुरक्षित है? ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन अपने हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। अक्सर इरेक्शन की समस्या ही हृदय की समस्या का शुरुआती संकेत होती है। रात में बार बार पेशाब की समस्या का समाधान क्या है? रात को तरल का सेवन घटाएं, कैफीन और शराब से बचें और सोने से पहले हल्का योग या स्ट्रेचिंग करें। अगर समस्या बनी रहे तो प्रोस्टेट और मूत्राशय की जांच जरूरी है। अंतिम संदेश। आपका शरीर दुश्मन नहीं है, ये केवल संकेत दे रहा है कि देखभाल की जरूरत है। उम्र कोई दीवार नहीं बल्कि अवसर है, अपने ज्ञान और अनुभव के साथ स्वास्थ्य को बेहतर दिशा देने का। आज की चर्चा केवल यौन स्वास्थ्य की नहीं, ये आत्मसम्मान, रिश्ते और जीवन की गुणवत्ता की चर्चा है। हर छोटा बदलाव, चाहे वो स्वच्छता हो, 10 मिनट की चाल या सोते समय ढीले कपड़े पहनना, ये सब आपके गर्मा और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। याद रखें, सच्चा पुरुष वही है जो ना सिर्फ ताकत दिखाए बल्कि बदलाव अपनाने की हिम्मत करे। तो आज से आप कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं? नीचे कमेंट में लिखिए और इस संदेश को अपने किसी दोस्त या भाई के साथ साझा कीजिए। शायद यही साझा उनके जीवन में रोशनी ला दे। अपनी देखभाल करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है और शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती।